सुबह के वक्त गुनगुनाते हुए घर का काम करते दौरान टोवा को बालकनी में से कुछ आवाजें आती है और उसे जानने मिलता है सीहो चान बालकनी में क्रैश लैंडिंग करी है, जिससे उसके कपड़े भी खराब हो चुके हैं। पर टोवा उसे संभालते हुए अंदर लेकर आती है घर के। शाम को जब सिंटारो घर आता है तो वो उस छोटी लड़की को देख सबसे ज्यादा हैरान था, पर वो छोटी लड़की उसे कोई धड़की समझ के थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद टोवा उसे सभी चीज एक्सप्लेन करती है। टोवा सीहो को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है, मेरा नाम सीहो चान और मैं एक एंजल हूँ। सिंटारो सोच विचार कर रहा था, क्या छोटी एंजल्स भी इस दुनिया में होती है? पर सीहो चान तुरंत ही टोवा को लेकर हेवन की ओर जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसे यहाँ और रुकने नहीं दे सकती। सिंटारो ने मना भी कर रहा था, बालकनी में से मत उड़ना, लोग देख लेंगे नहीं तो। टोवा सीहो की कमजोरी जानती और उसका पसंदीदा दूध उसे पिलाकर शांत कर दी और उससे सवाल करती है, तुम्हें पता तो है ना जूनियर्स का धरती पे आना अलाउ नहीं है, फिर भी तुम क्यों आई? पर सीहो हर चीज के लिए रेडी थी। उसने पहले ही भगवान से इसके लिए परमिशन मांग ली थी और वो टोवा को वापस लेकर जाना चाहती है, क्योंकि उसने काफी लंबे वक्त से हम लोगों से कांटेक्ट नहीं किया है। भले ही एक हफ्ता भी क्यों ना हुआ हो, पर ये काफी लंबा वक्त है उसके लिए। पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात टोवा के लिए ये थी कि सीहो ने उसे ढूंढा कैसे। ये तो उसके लिए बिल्कुल आसान बात है, क्योंकि वो टोवा के ऑरा को पहचानती और उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। पर उसे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि टोवा इस जैसे कबाड़ में रह रही होगी। वो उसे ऐसा सब कहने से मना करती है, क्योंकि सिंटारो का घर काफी ज्यादा प्यारा है, जिसके बारे में जानते ही वो काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इंसानी लड़के उसके हिसाब से काफी ज्यादा थरकी होते हैं। पर टोवा उसके बातों के बिल्कुल खिलाफ थी और वो सीहो के लिए कुछ खाना बनाना चाहती है, जिसे जानकर वो और भी ज्यादा हैरान थी कि तुम इस लड़के के लिए खाना भी बनाती हो, उसका घर का काम भी करती हो, आखिर ये सिंटारो नाम का लड़का है कौन? टोवा माफी चाहती है इतनी देरी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, यही है सिंटारो सामा। अब तो सीहो खुद को संभाल नहीं पाती और वो सिंटारो पे बरस पड़ती है और कहती है, तुम जैसा थड़की लड़का मेरी टोवा दीदी को जबरदस्ती काम करवा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। टोवा सीहो के ऐसे बर्ताव के लिए उसे डांटती है, पर वो नहीं रुक रही थी, जिस कारण टोवा उसे खुद दूध पिलाकर शांत कर देती है और तुरंत ही टोवा को लेकर बाहर जा रही थी। पर टोवा उसे मना कर दिया है, क्योंकि सिंटारो ने उसे बताया था बाहर की दुनिया खतरनाक है और ऊपर से भगवान ने उसे उद्देश्य दिया है इंसानों को समझने के लिए, इसलिए उस काम को बिना कंप्लीट किए हुए यहाँ से नहीं जा सकती। सीहो चान उसे डांटना शुरू करती है, क्योंकि ये बातें बिल्कुल ही बेटुकी है। अगर वो इंसानों को समझना चाहती है तो उसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और ऊपर से ऐसी कोरेडान जैसी जगह पे रहना ये एक सफोकेशन वाली बात हो जाती है। दोनों को एहसास हो जाता है सीहो की कही बात में एक पॉइंट तो है, पर फिर भी वो उसके साथ हेवन नहीं जा सकती थी, जिस कारण सीहो चान सिंटारो को घूरने लगती है, क्योंकि शायद से उसने कई सारी मनगढ़ंत बातें कर दी है, जिस कारण टोवा डरने लगी है। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, वो और टोवा बिल्कुल एक अलग एनवायरमेंट से आते और उन दोनों का स्टेटस बिल्कुल ही अलग है। सिंटारो उसकी बात से सहमत होता, पर एक बात है कि जब भी टोवा उसके लिए कुछ कर दी है जिससे सिंटारो को पहले तो परेशानी होती है, पर हमेशा उसे अच्छा लगता है। वो काफी खुशहाल फील करने लगा है सिर्फ टोवा के कारण, जिससे वो काफी खुश होती है। पर सीहो चान उसे मना करने लगती है, ये बस झूठ बोलते हैं इंसान। टोवा अब सीहो को शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो सिंटारो के ऊपर अपने पूरे दिल से विश्वास करती है, वो एक अच्छा पर्सन है। उसने बस उसे घर पे रहने की जगह नहीं दी, बल्कि उसने कई अनजान मुसीबतों से उसे बचाया भी है, जबकि टोवा खुद उसके लिए अनजान थी। सिंटारो ने हमेशा कोशिश की है कि टोवा को कोई परेशानी ना हो। टोवा जब पहली बार धरती पे आई थी तो उसे डर लग रहा था, पर अब वो खुश है कि वो सिंटारो जैसे अच्छे लड़के से मिल पाए। मैं उनके काइंडनेस को रिपे करना चाहती हूँ, वो इस घर में अकेले रहते हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहकर उनको हर बार खुश रखूंगी। ये बातें वो सीहो चान को सच्चाई बताने के लिए कर रही थी, पर सिंटारो तो इससे शर्माता ही जा रहा था। पर सीहो चान अपनी बहन के एक ही हफ्ते में बदले नेचर के कारण काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो उसे पागल कहकर वहाँ से भाग जाती है। सिंटारो और टोवा उसका पीछा करते हैं, पर वो उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। सिंटारो चिंता कर रहा था कहीं वो बाहर न चली गई हो। टोवा मना करती है, क्योंकि सीहो चान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी, पर उसे याद आता है एंजल्स हमेशा ऊंचाई पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वर्ग भी ऊंचाई में आया हुआ है। इसलिए सिंटारो लिफ्ट में बैठकर अपार्टमेंट के टेरेस पे जा रहा था, जहाँ पे एक बोटानिकल गार्डन भी बना हुआ है। पर टोवा सीहो चान के ऐसे बर्ताव के लिए सिंटारो से माफी मांगती है, पर वो इससे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो समझ रहा है। थैंकफुली उन्हें छत के ऊपर सीहो मिल जाती है और टोवा उससे माफी मांगने लगती है, पर सीहो चिल्लाते हुए कहती है, भला तुम्हारी क्या गलती थी उसमें? उसे ऐसा उदास देख टोवा उसे एक हग ऑफर देती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। सिंटारो भी उन्हें देख रहा था, पर सीहो चान उसे देखकर हंसती और शो ऑफ करने की कोशिश करती है, पर उसके कपड़े पे लगा चैन चमकना शुरू करता है, क्योंकि भगवान ने उसे एक सीमित समय के लिए ही धरती पे भेजा था और उसके वापस जाने का वक्त हो रहा था। पर वो ऐसे जाना नहीं चाहती टोवा को अकेले छोड़कर। टोवा उसके साथ नहीं आने वाली थी, इसलिए वो सिंटारो से कहती है, देखो सिंटारो, टोवा तुम्हारे बारे में काफी चीजें कह रही है, इसलिए मैं तुम्हें यकीन करती हूँ, पर पूरी तरीके से नहीं। अगर उसे कोई तकलीफ आई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, और एक बात हमेशा याद रखना, मैं टोवा को तुमसे भी कई गुना ज्यादा प्यार करती हूँ। इन आखिरी सेंटेंस के साथ सीहो हेवन चली जाती है और टोवा रूफटॉप पे पहली बार आने के कारण यहाँ लगे पौधों को देखकर काफी एक्साइटेड थी और वो समझ जाती है सीहो आखिर कहना क्या चाहती थी। सिंटारो भी समझ जाता है और वो टोवा को कहता है, मुझे
मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें पहले घर पे रहने के लिए कहा, पर अब से डिनर के बाद रोजाना हम बाहर चले जाएंगे और जब तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी तुम अकेले भी जा सकती हो। फिर कुछ दिनों तक लगातार वो बाहर चले जाते हो। सेंटारो से बाहरी दुनिया के बारे में कई चीजें बता रहा था, पर फिर भी टोवा कभी कभार कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे सेंटारो को भी हंसी आ जाती है। एक दिन वो घर पे बैठे टीवी देख रहे थे और सेंटारो सोचता है बस ऐसे ही करके मुझे टोवा को बस और ट्रेन से भी रूबरू करवाना है, जिसके बाद वो आराम से जा सकती है। पर किसी पिता की तरह सेंटारो टोवा को लेकर काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। अगर वो किसी दिन भटक गई तो फिर क्या होगा, या फिर कई सारे बुरे लोगों ने उसे घेर लिया तो फिर क्या होगा। ये अभी काफी जल्दी हो जाएगा। नहीं, मुझे धीरे धीरे समझाना चाहिए। टोवा टीवी शो पर एक फ्रूट सैंडविच को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वो उम्मीद कर रही थी काश ये चीज अगर असली में होती तो कितना अच्छा रहता। सेंटारो उसकी खुशी के लिए कहता है तुम वहाँ जानना चाहोगी क्या? हाँ बेशक, उसे वहाँ जाने में काफी ज्यादा खुशी होगी। अगले दिन सेंटारो उसे बताता है ट्रेन काम कैसे करती है। तुम्हें यहाँ से एक टिकट खरीदना होगा, जिसके बाद मशीन गेट में इस टिकट की चेकिंग होगी, पर घबराना मत, ये टिकट वापस मिल जाएगा। फिर तुम्हें अपना सफर करना होगा ट्रेन के अंदर। जब तुम्हारा स्टॉप आ जाए तो स्टेशन पर उतर कर वापस टिकट गेट में वो टिकट डालना होगा। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, ये टिकट वापस नहीं मिलेगा इस बार। एक नए टाउन आने के बाद तो वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो उस टाउन में घूमने जा रही थी, पर सेंटारो से रोकते हुए कहता है बस कहीं खो मत जाना। वो तुरंत ही सेंटारो का हाथ पकड़कर वापस भागना शुरू कर देती है, जिससे सेंटारो समझ नहीं पा रहा था क्या वाकई इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। टीवी में देखी गई दुकान पे आने के बाद टोवा को यकीन नहीं हो रहा था ये चीज वास्तव में एक्सेस भी करती है। किताबों में तो लिखा गया था धरती पे टीवी पे जो दिखाया जाता है वो बस एक फिक्शन होता है। फिर वो दोनों फ्रूट सैंडविच खरीद कर खाते हैं, जिससे खाते हुए टोवा इतनी प्यारी लग रही थी कि सेंटारो उसमें से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। फिर वो दोनों टाउन में घूमना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। एक ब्रिज पे आने के बाद टोवा काफी सरप्राइज थी, क्योंकि एक बड़ा सा स्वान उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। सेंटारो से बताता है ये स्वान की तरह दिखने वाली एक बोट है जिसे इंसान चलाते हैं, जिसके बारे में जानते ही टोवा उस पर राइड करना चाहती थी, जिसके लिए सेंटारो रेडी था। हाँ कहते ही जो खुशी टोवा के चेहरे पे आती है, जिससे सेंटारो को वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। बोटिंग में राइड करते हुए टोवा और सेंटारो एक बूढ़े कपल को हाई करते हैं, जिसके कारण वो दोनों काफी खुशी से कहते हैं कितने प्यारे कपल हो तुम दोनों। सेंटारो तो शर्म के मारे अब लगता है मर ही जाएगा, पर टोवा सवाल करती है आखिर ये कपल क्या होता है। जैसे तैसे कर सेंटारो इस बात को टाल देता है और एक फाउंटेन के पास से गुजरते वक्त उन्हें एक टांग को सौंप देती है, जहाँ टोवा जाना चाहती थी और वो सेंटारो का हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। पर सेंटारो तुरंत ही अपना हाथ दूर करते हुए टोवा को समझाता है देखो हाथ पकड़ना और ऐसी चीजें लोग तभी करते हैं जब वो रिलेशन में हो। टोवा सरप्राइज थी और एक ऑकवर्ड सा माहौल बन चुका था, पर एक लेडी फोन पे बात करते हुए ध्यान नहीं देती और वो टोवा को धक्का दे देती और उसे सॉरी तक नहीं कहती। सेंटारो को काफी गुस्सा आ रहा था, पर टोवा उसे शांत रहने का कहती है, शायद से उस लेडी को कोई जरूरी काम भी हो सकता है। लेकिन सेंटारो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि टोवा जब भी हर्ट होती है तो उसे लगता है ये सिर्फ केवल हम इंसानों की गलती है, क्योंकि हम काफी सेल्फिश पर्सन है जो हमारे बारे में ही सोचते आ रहे हैं बस। और शायद से मैं भी एक मतलबी हूँ जो केवल अपने बारे में सोचता है, पर टोवा उसे मना कर दिया है, क्योंकि जब तक एक इंसान खुद के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर वो दूसरों के बारे में बोला कैसे सोच पाएगा। उसके इतने दयालुपन को देख सेंटारो काफी खुश था कि उसे टोवा से मिलने का मौका मिल पाया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखे जा रहे थे और सेंटारो होश में आते हुए कहता है चलो टांगो सौ पे चलते हैं।